जी धन्यवाद। वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास की स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए की कक्षा 25 जनवरी 2026 में आप सभी का स्वागत है। कक्षा के प्रारंभ में मंत्रोच्चारण के लिए कोमल पटेल बहन, वंदे मातरम गायन के लिए नीतू महेश्वरी दीदी माइक अनम्यूट करें। जी भैया, एक मिनट। जो भाई बहन चश्मा लगाए चश्मा निकाल लें। आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान, अपने अपने भगवान का गुरु का ध्यान करते हुए। ओम। ओम। ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। नीतू दीदी। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। सुजलां सुफलां मलयज शीतलां श्यामलां मातरम। वंदे मातरम। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमित सुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरम्। वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्। वंदे मातरम। आप सभी अपने अपने माइक को अनम्यूट कर लें 3 बार वंदे मातरम के उद्घोष के लिए। वंदे मातरम। मातरम्। वंदे मातरम। वंदे मातरम्। वंदे मातरम सभी। जी, जैसा कि सबसे पहले सूचना सूचना ये है कि हम सभी को अपना डाटा बचा के रखना है और अपने कामों को निपटा के रखना है, क्योंकि हमारे बीच में कल, आज और परसों आने वाले 26 जनवरी 3 दिवसीय कलर एंड अंक थेरेपी नंबर कलर एंड नंबर थेरेपी के 3 दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है और इसमें ज्यादा से ज्यादा परिवार भाग लेकर अपने परिवारों को स्वस्थ और समृद्ध बनाने का प्रयास करेंगे, सीखकर, और अपने समाज में एक स्वास्थ्य रक्षक के रूप में मान सम्मान भी प्राप्त कर सकते हैं। सबसे शून्य खर्च चिकित्सा पद्धतियों में एक अनोखी पद्धति कलर एंड नंबर थेरेपी। इसके लिए आप अपने डाटा और समय दोनों को बचा के रखें और आराम से कल की भांति आज भी बहुत ही अच्छे से सीखने का प्रयास करें। और हम सभी के द्वारा, स्वस्थ समृद्ध परिवार के कर्णधारों के द्वारा, उन शून्य खर्च चिकित्सा पद्धतियों का प्रयोग करके अनुभवों को ज्यादा से ज्यादा समाज में शेयर करना है। यानी शून्य खर्च चिकित्सा पद्धतियों का उजागर, प्रचार, प्रसार करना है। यही हमारी कर्म है। हमारा कर्म और कर्तव्य क्या है? शून्य खर्च चिकित्सा पद्धतियों का उजागर करना, उसे
प्रचार प्रसार करना। और प्रचार प्रसार कब करेंगे? जब उनके अनुभव होंगे, हम उसे प्रयोग में लाएंगे। तो आज शनिवार, आज हम बात करते हैं अपने स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए की कक्षा में अपने रसोई घर से कुछ घरेलू औषधियां जो हम घर में निर्माण करके रख सकते हैं, उसके बारे में जानकारी, इसी पे चर्चा करते हैं कम समय में। हमारे जीवन में दो चीजों की समस्या सामान्य रूप से हर घर में देखी जाती है। पहली, गैस। अच्छा, आज रविवार है, माफ करें, मैं तो भूल ही गया। ठीक है, चर्चा शायद रविवार को यही थी कि अपने उत्पादों के प्रति, जो हमारे उत्पाद हैं उनके अनुभवों को इकट्ठा करना, और अगले दिन सोमवार को उत्पाद बनाना। तो आज हम उन्हीं उत्पादों की बात करते हैं कि स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए अभियान के तहत, यानी स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास के तहत रसोई घर से किन औषधियों को मिलाकर एक औषधि का निर्माण किया जाए, जिससे हमारे परिवार में कभी भी किसी को गैस की समस्या हो तो नष्ट हो। और इसके बहुत अच्छे परिणाम आए हैं। आप स्वस्थ समृद्ध परिवार के यूट्यूब चैनल पर जाकर देखेंगे तो आपको मिलेगा कि रसोई घर की कुछ औषधियों को एक समावेश करके एक चूर्ण बनाया गया, जिसके सेवन से तत्काल आराम मिलता है, अनेकों बार परीक्षित है। और साथ ही साथ एक पेट दर्द, दो घरेलू औषधियां जो हम सभी को चूर्ण बना के हम अपने घर में रख सकते हैं। हमें उसकी जानकारी होनी चाहिए, और जब कोई हमारे मेहमान भी हमारे घर में आए तो उन्हें उस तरीके का घरेलू औषधियों का सेवन करा के उन्हें स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कराएंगे तो उनका विश्वास का स्तर रसोई घर औषधालय के प्रति बढ़ेगा, और वो भी इस जन कल्याण कार्य में कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार हो जाएंगे, जिस प्रकार आप सभी तैयार हैं। क्योंकि एक पहल के तहत ही, एक अनुभवों के आधार पे ही आप सभी का विश्वास बढ़ा, और उस विश्वास के आधार पे आज हम ज्यादा से ज्यादा अपने ज्ञान को अर्जन करने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले, यहाँ पे उपस्थित बहुत सारे परिवारों को मालूम भी होगा, लेकिन फिर भी मैं आज दोबारा उस पर चर्चा कर लूं। चूर्ण बनाने के लिए आपको लेना है 50-50 ग्राम सौंफ, जीरा, मेथी, अजवाइन, यानी 50 ग्राम लें या बराबर मात्रा में लें। ये चार घरेलू औषधियां, सौंफ, जीरा, मेथी, अजवाइन, बराबर मात्रा में लें और इन्हें हल्का सेक लें, हल्का सेकना है। और इसमें 25-25 ग्राम, यानी जब वो 50-50 ग्राम था तो बाकी जो औषधियां अभी डालेंगे, घटक डालेंगे, वो उसका आधा होना चाहिए। 25-25 ग्राम सौंठ, बड़ी इलायची, काला नमक स्वादानुसार, यानी सौंठ और बड़ी इलायची जो होगी 25-25 ग्राम होगा, और काला नमक स्वादानुसार। यहाँ पे ध्यान देने योग्य बातें हैं, जब सर्दी का मौसम हो तो बड़ी इलायची का इस्तेमाल कीजिए, और जब गर्मी का मौसम हो तो छोटी इलायची का इस्तेमाल कीजिए, तो परिणाम बहुत ही बेहतर मिलेंगे। इन्हें मिलाकर बारीक पाउडर करके मिक्स करके रख लें। ये आपका गैस हरण चूर्ण, आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं, और सबसे अच्छा तो ये रहेगा कि आप इसे जिस जार में रखते हैं, जहां पे भी है, उस पे इसका नामकरण कर दें, हस्त निर्मित घरेलू गैस हर चूर्ण, या आप अपने नाम से जो भी डालें, लेकिन हस्त निर्मित और घरेलू दो शब्द जरूर रखें, जिससे कि जब कभी वो बॉक्स आप अपने परिजनों को इस्तेमाल करने के लिए देंगे तो उन्हें इस बात का संदेश होगा कि ये हाथों का बना हुआ है और घर का बना हुआ है, किसी बाजार का नहीं, किसी रिश्तेदार का नहीं, ये अपने रसोई घर का बना हुआ है। इसका इस्तेमाल कैसे करना है? 1 चम्मच पाउडर हल्के गुनगुने पानी से भोजन करने के बाद सेवन करके 500 से 1000 कदम टहलने पर गैस की, अगर अनुभवों के आधार पर बताऊं तो स्वस्थ समृद्ध परिवार के यूट्यूब चैनल पे 20 वर्षों से गैस की समस्या से पीड़ित 60-65 वर्षीय एक भाई के पिताजी, जिन्होंने न जाने क्या क्या इलाज कराए, कौन कौन से परहेज किए, क्या हरड़, क्या बहेड़ा, क्या त्रिफला, क्या आयुर्वेद की शंख बटी, महाशंख बटी, लहसुनादी बटी, सारी औषधियों का सेवन किए, लेकिन उनको वो परिणाम ना मिला। या सारे नियम कायदे कानून
तक अप्लाई कर लिए कि सुबह भोजन करना है, टाइम से भोजन करना है, भोजन को 32 बार चबा के करना है, फिर भी उनको गैस की समस्या में आराम नहीं मिला था। जो कि इस चूर्ण ने मात्र 15 दिनों में 20 वर्षों की समस्या को दूर किया, और साथ ही साथ इसके नियमित सेवन से आदत से मजबूर नहीं हुए। कई ऐसी औषधियां होती हैं जो फिर वो आपको डिमांड मांगती है, लेकिन ये अगर डिमांड करेगी भी शरीर को, तो आपके शरीर को किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा सकती। कभी आपको व्यवस्था ऐसी लगे कि हार्ट अटैक का मेरे को दर्द हो रहा है, हृदय घात हो रहा है, उसका भी है, तब भी ये औषधि जल्दी जल्दी सेवन करने से या पानी में उबाल के काढ़े के रूप में सेवन करने से अद्भुत लाभ देखने को मिला है। ये आप अपने घरों में बना सकते हैं, अपने परिजनों को दे सकते हैं, यह बोल के कि हस्त निर्मित घरेलू गैस हर चूर्ण है। अब चलते हैं आगे। पेट दर्द। पेट दर्द में जैसा कि इसमें हमेशा देखने और सुनने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा, पेट दर्द में बुरी तरह से चीख रहा और चिल्ला रहा, तो इसके लिए 2 चम्मच सूखा धनिया, 1 चम्मच सौंठ, अजवाइन, भुना हुआ जीरा, यानी धनिया जितना है उसका आधा 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 आधी मात्रा में सौंठ, अजवाइन और भुना जीरा, मतलब जीरे को भुनना है, बाकियों को नहीं भुनना। स्वादानुसार काला नमक मिलाकर पीसकर चूर्ण बना लें। यह चूर्ण 2 चम्मच गर्म पानी के साथ दिन में 3 से 4 बार या जल्दी जल्दी लेने से चूर्ण पेट में गैस बनने एवं अन्य कारणों से होने वाला पेट का दर्द एवं पाचन तंत्र के कष्ट को नष्ट करता है। इसका आपको हम सभी के बीच में कभी भी जुड़ती हैं और अभी कई बार जुड़ जाती हैं, बबली बहन है, उनको पित्त की थैली की पथरी का दर्द उठता है, और उन्हें ये जो घरेलू चूर्ण है पेट दर्द का, उदर शूल नाशक, हस्त निर्मित घरेलू उदर शूल नाशक चूर्ण, नामकरण आप अपने मर्जी से करें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं अगर कहूं तो आप हस्त निर्मित घरेलू जरूर डालें। क्यों? कि उसका नाम पढ़ने का प्रभाव बहुत अच्छा मिलता है, मन पे भी, मन मस्तिष्क पे भी भाव भी अच्छे उत्पन्न होते हैं, और हम सभी घरेलू स्वास्थ्य रक्षक बनने को तैयार हैं। हमारे पास किसी भी प्रकार की डिग्री और प्रामाणिकता नहीं है कि हम किसी की मदद कर सकते हैं, इलाज कर सकते हैं डंके की चोट पे। तो हमने क्या किया, परिवार की चोट पे, एक अपनेपन की चोट पे, कि हम आपके अपने हैं, हम आपके सगे संबंधी हैं, हम आपका बुरा नहीं चाहते, इसलिए अपने हाथों का बना हुआ घरेलू औषधियां जिसे हम अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं, उस चीज का चूर्ण बना के ये आप रख सकते हैं और अद्भुत लाभ ले। इससे पहले गैस वाले चूर्ण की बात करूं, गैस वाले चूर्ण की एक और खासियत, गर्भावस्था में बहुत सारी माताएं जो गर्भावस्था में होती हैं उनको बहुत कष्ट होते हैं। गर्भावस्था पे ये दोनों चूर्ण पूरी तरह से सुरक्षित सिद्ध हुए हैं। पहले महीने से जो औषधि गर्भावस्था में सुरक्षित हो वो सभी के लिए सुरक्षित है, किसी को भी दुष्प्रभाव नहीं दिलाएगा। हम सभी के बीच विकास भाई जुड़ते हैं, उनके 2 बच्चे, अभी दूसरा बच्चा भी हुआ है, तो उनकी धर्मपत्नी को जो भी कष्ट हुए, शारीरिक कष्ट 9 महीने में रहा, तो घरेलू औषधियों ने बड़े सरलता से उस बहन को कष्ट मुक्त रखा। अब आ जाते हैं आज तीसरी जानकारी, फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग, कुछ भी खाएं और खाने के बाद आपकी शारीरिक समस्याएं बढ़ जाती हो, पेट में गैस हो रहा है, उल्टी हो रहे हैं, दस्त हो रहे हैं, यानी फूड पॉइजनिंग। आप दवा लेते हैं, दवा से आराम मिलता है, लेकिन जैसे ही दवा का असर खत्म होता है फिर दोबारा वही तकलीफ बन जाती है। इस फूड पॉइजनिंग की सबसे अद्भुत औषधि अपने रसोई घर में पिछले 9 वर्षों का प्रमाणित स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास के तहत धनिया जीरा सौंफ, धनिया जीरा सौंफ 1 चम्मच लेकर 1 गिलास पानी में उबालें। जब वो पानी चौथाई गिलास रह जाए थोड़ा थोड़ा करके पिला दें। छोटा बच्चा है तो आधा आधा चम्मच, बड़े हैं तो
एक एक कप बार बार पीने से जो फूड पॉइजनिंग की बहुत ही उत्तम औषधि है, आर्सेनिक एल्बम होम्योपैथी की, उसके बराबर की ये औषधि है। क्योंकि जहां पे आर्सेनिक देके फूड पॉइजनिंग नष्ट होती है, वहीं पर जहां वो दवाई उपलब्ध नहीं हुई, उन्हें धनिया जीरा सौंफ के बने काढ़े के सेवन कराने से फूड पॉइजनिंग नष्ट होता है। और ये फूड पॉइजनिंग के साथ साथ उल्टी और दस्त, इन दोनों की भी अनेकों बार, अनगिनत, ना जाने, अगर सिर्फ सामने वाला सब्र करे और विश्वास करे और नियमित रखे तो उसे दूसरी औषधि की जरूरत नहीं पड़ती। आपको कोई तकलीफ हो गई, आपको दस्त हो रहे हैं, आपने इस चूर्ण का काढ़ा बनाकर लेते रह रहे हैं, आराम से लेते रह रहे हैं, थोड़े से कष्टों के साथ झेलते हुए। अब अफड़ा तफड़ी होती है, मच जाती है कि नहीं मेरे को अभी आराम चाहिए, बहुत ज्यादा हो गया, मर जाऊंगा। तो वो लोग जो डर से दिग्भ्रमित होते हैं, उन्हें बार बार दूसरी औषधियों की जरूरत होती है। नहीं तो एक सिंगल औषधि अकेली धनिया जीरा सौंफ, ये फूड पॉइजनिंग के साथ साथ दस्त की अद्भुत औषधि है। और इसके बाद जिस नाभि को बिगड़ने की, नाभि टलने की शिकायत से पूरी दुनिया पीड़ित रहती है, अगर पूरे रसोई घर में कोई ऐसी औषधि है जिसका सेवन करने से नाभि अपनी जगह पे पहुंच जाती है और जगह पे रहना सीख जाती है, वो है धनिया जीरा सौंफ का काढ़ा। प्रमाणित, परीक्षित किया हुआ। एक हमारे बीच में भाई आए, उन्हें बार बार नाभि डिगने की समस्या रहती थी। कभी नाभि डिग जाए तो कब्ज हो जाए, कभी नाभि डिग जाए तो दस्त हो जाए, कभी नाभि डिग जाए तो दर्द हो जाए, कभी नाभि डिग जाए तो उल्टी जैसा हो जाए। तो धनिया जीरा सौंफ के नियमित रूप से वो नाभि सेट करा के आते थे, अच्छे से अच्छे वैद्यों से सेट करा के आते थे, सारे विधि विधान से सेट करा के आते थे, और नाभि बिगड़ जाती थी। 3 महीने नियमित रूप से सेवन करने से उन्हें अभी पिछले 2 सालों से नाभि डिगने की शिकायत नष्ट हो चुकी है। अगर किसी को नाभि सेट करना नहीं आता, नाभि बदलना नहीं आता, सही करना नहीं आता, तो धनिया जीरा सौंफ, क्योंकि आप जब भी नाभि सेट कराने वाले से जानकारी लेंगे तो आपको कहा जाता है कि आपको जीरा गुड़ खाएं, अजवाइन गुड़ खाएं, सौंफ गुड़ खाएं, सेट कराने के बाद भाई उकड़ू बैठ के खाएं, खाना खाने के बाद अजवाइन खाएं, जीरा खाएं, सौंफ खाएं। तो उन्हीं सिद्धांतों को लेकर जब इसे एक व्यक्ति विशेष पे प्रयोग कराने का प्रयास किया तो उसके परिणाम पूर्णतः सकारात्मक मिले। धनिया जीरा सौंफ, उल्टी, दस्त की समस्या, फूड पॉइजनिंग की समस्या और नाभि डिगने की समस्या, इसकी एक उत्तम औषधि। तो आज हम अपने रसोई घर से ये 3 औषधियों के बारे में जानकारी आप सभी को होनी चाहिए। जब भी कभी किसी के पास कोई भी समस्या आती है, आप उन्हें दूसरे शून्य खर्च चिकित्सा पद्धति आप जरूर बताएं, लेकिन साथ ही साथ रसोई घर का रास्ता जरूर दिखाएं। रसोई घर के रास्ते दिखाने से क्या होगा, उनके अंदर भाव रसोई घर औषधालय की, क्योंकि रसोई घर औषधालय कि जब उसकी शक्ति को पहचान जाएंगे तो उसे सुधारने का भी प्रयास करेंगे। नहीं तो हम और आप जितनी मर्जी जागरूकता ला दो कि आपको ये खाने से ये बीमारी होती है, ये खाने से ये बीमारी होती है, वो खाने से ये बीमारी होती है, इसमें ये जहर है, उसमें ये जहर है, पूरी दुनिया लगी पड़ी है सबको जागरूक करने में, फिर भी किसी का रसोई घर सुधरने को तैयार नहीं है। लेकिन जब रसोई घर औषधालय के, रसोई घर से हमारा इलाज हो सकता है, हम स्वस्थ हो सकते हैं, जब इसकी जागरूकता बढ़ती है, इसके प्रभावों को जानने और सीखने का महत्व मिलता है, तो घर में फिर रसोई घर को सुधारने की मन में विश्वास जगता है, सुधारने का प्रयास करना शुरू करते हैं। जब उनके घरों में ढेर सारी औषधियां होंगी, रसोई घर की सारे मसाले पड़े होंगे, तो समय समय पे उनको अपना लगेगा, अच्छा जी आज मैं दाल बना रहा हूँ तो क्यों ना ये भी डाल दूं। नहीं तो नॉर्मली सबके घरों में क्या सब्जी बनती है, कैसे बनती है, वो सबको मालूम है। लेकिन जब आपके पास रसोई घर के सभी औषधालय की सभी औषधियां होंगी, और वो कब होगा, जब उन्हें हम समय समय पर स्वास्थ्य रक्षक के रूप में जागरूकता के इस कार्य में
उन्हें रसोई घर औषधि से ठीक होने के लिए प्रेरित करेंगे और उसके बारे में जानकारी देंगे। तो रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय, और प्रथम औषधालय के हमारे जीवन में 3 मुख्य समस्याएं, पेट दर्द, दस्त, उल्टी और फूड पॉइजनिंग। क्योंकि आज फूड पॉइजनिंग जो है आम समस्या हो गई है। हर परिवार का हर बच्चा अपने घर के अलावा बाहर भी खा के आता ही आता है, चाहे वो दादी के यहाँ खाए, मौसी के यहाँ खाए, बुआ के। हम तो पहले अपने दूसरी जगह खाते थे, अपने आस पड़ोस की चाचियों के यहाँ खाते थे, लेकिन आज हमारे जो बच्चे हैं वो हमारे बहुत अच्छे जो हमें रिश्तेदार हैं, हमारे रोड पे सुंदर सुंदर बनाए हुए रेस्टोरेंट, ढाबे, उनमें खा के आते हैं। तो वहां से जो मिल रहा है उससे जो तकलीफें होंगी, उन तकलीफों को दूर करने का प्रयास हम इससे करेंगे, और धीरे धीरे हमारे बच्चे स्वस्थ और समृद्ध होंगे, हमारी समृद्धि बचेगी। तो आज रसोई घर औषधालय से आप सभी के लिए स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास में अनेकों बार परीक्षित, आज भी मैं अनेकों उपचार जानने के बावजूद भी अगर मेरे सामने किसी की समस्या आती है तो मेरी तरफ से उपचार यही जाता है। ऐसे ही और भी चीजों पे चर्चा करेंगे। इससे संबंधित किसी के मन में कोई प्रश्न हो, अगले हमारे पास सिर्फ 7 मिनट बचे हैं, 11:23 हो चुके हैं। किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो प्रश्न रखें। जी, वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम भैया। गैस चूर्ण का भली इलायची और मगर मेथी दाना अजवाइन, एक क्या बोला था, सौंफ या धनिया? कान में तेल डाल के आया करो क्लास में, नहीं तो यूट्यूब पे जाके सुना करो, यहाँ पे समय नष्ट करना करो, ठीक है। नीतू महेश्वरी दीदी। भैया ये दस्त का जैसे अपने धनिया जीरा सौंफ बोलते हैं ना भैया, बच्चे लोग बाहर रहते हैं तो ये क्या हम लोग दरदरा कूट के एक डब्बे में डाल के दे सकते हैं? दिक्कत नहीं है? जी दे सकते हैं दीदी, दे सकते हैं उन्हें, और मुंह में रख के चूसने के लिए भी बोल सकते हैं। एक मिनट, क्या हो गया, काम क्यों नहीं कर रहा? कोई को होस्ट है तो माइक अनम्यूट करवा दे इनका, क्योंकि मेरे सिस्टम की तरफ से काम नहीं कर रहा है। अनम्यूट कर लो आरती दीदी। हो गया भैया। जैसे गैस बनती है और गैस सिर में चढ़ती है, तब भी ये चूरन दे सकते हैं किसी को? देने में बाबूजी का खेत तो नहीं बिकने वाला। हाँ, क्योंकि ना मम्मी को बहुत दिक्कत है, उन्हें फिर गैस ऊपर चढ़ती है तो चक्कर आने लगते हैं। जरूर दें, नियमित रूप से सेवन कराएं। कम शब्दों में सीधा जवाब। सत्यवीर भाई। वंदे मातरम भैया। मेरी भी तो बहुत समय से मतलब परेशानी थी, जो मैंने आपको बताई थी मरोड़, तो वो भी ये धनिया जीरा सौंफ के काढ़े से ही ठीक हुई थी भैया मेरी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपके इस अनुभव के लिए। और अब चलते हैं अगले 5 मिनट में, जिन्हें भी और भी कोई अनुभव देना है, क्योंकि हम सभी पहले से जुड़े हुए हैं, तो आपने अपने जीवन में अगर इसके प्रति अनुभव पाए हैं तो आप जरूर शेयर कीजिए, जिससे कि बाकी परिवारों के अंदर विश्वास बढ़ेगा और वो अपने घरों में बना के रखेंगे और जरूरत पड़ने पे प्रयोग में लाएंगे। खुर्शीदा बहन। वंदे मातरम भैया। मैं खान बोल रही भैया। भैया मैंने भी फीडबैक लिया है इसका, धनिया जीरा और सौंफ का मैंने पाउडर बना के रखा था, काला नमक मिला के खाने के बाद लेती थी, गैस बनना बिल्कुल बंद हो गई थी भैया। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। भैया और वंदे मातरम। और किसी को? चलिए, कोमल पटेल बहन, माइक अनम्यूट करें। जी भैया। जो भाई बहन चश्मा लगा चश्मा निकाल ले, आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान। ओम।
पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ द्यौ शान्तिः अन्तरिक्ष शान्ति पृथिवी शान्तिः रापः शान्ति औषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वदेवा शान्ति ब्रह्मा शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्ति शान्ति। ओम सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। जी भैया वंदे मातरम। और आप सभी को 2 मिनट का समय दिया जा रहा है। आप अपने अपने माइक अनम्यूट करके जान पहचान कर लें। राम 11:28 हो रखा है और अगले 11:30 पे एंड का बटन दब जाएगा। अगर किन्हीं को कोई बात करनी है आपस में यहाँ पे जुड़े हुए परिवारों से राम राम करनी है तो कर सकते हैं। भैया इसका अनुभव तो मेरे पास भी है। ये पेट दर्द का घर पे ही आया था। मेरी प्राची का दोस्त ही आया था। बहुत भयानक पेट दर्द हुआ था भैया। वो उससे रहा नहीं जा रहा था एकदम बिल्कुल भी। मतलब वो कंट्रोल करने में बहुत एक्सपर्ट है, लेकिन उस दिन तो रहा ही नहीं जा रहा था। और आपसे मैं उस वक्त शायद नई नई जुड़ी थी और आपके फीडबैक्स तो मैंने ग्रुप में देखते थी। तो मैं जैसे आपका फीडबैक खोल के निकाल के फटाफट धनिया वनिया जीरा जितना भी था, ये सेका हुआ जीरा सौंफ वगैरह दरदरा कूट के उसको उबाल के 2 से 3 बार दी होगी भैया। इतना आराम हो गया उसको पेट दर्द में। मतलब घर वाले टेंशन में आ गए थे कि इसको कहाँ लेके जाए, लेकिन वो पहली जीत थी भैया मेरे आंख में आंसू आ गए थे कि मेरी इज्जत बच गई आज। तो नेक्स्ट डे आपने मेरे को फोन भी किया था। आपने पूछा दीदी आपने कॉल किया क्या? मैंने कहा भैया आपका पोस्ट देख के मैंने ये मतलब इस्तेमाल किया और मैं सक्सेसफुल रही। मुझे बहुत खुशी हुई थी भैया उस दिन। जी भैया जी मिलते हैं फिर 3 बजे। आप सभी तैयार रहेंगे सीखने के लिए कलर थेरेपी। आप सभी का टाटा बचे। सुषमा दीदी वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया ये देखिए, ये मेरी बड़ी ननद है। एक सेकंड, एक सेकंड। ये देखिए, ये मेरी बड़ी ननद है, 2 दिन से आई हुई है। रात को मैंने इनके जी वंदे मातरम। वंदे मातरम बोल रही। वंदे मातरम। जी भैया रात को मैंने ना इनके हाथ में बहुत झनझन होता है। एज इनकी लगभग 55 होगी, है ना? 55 है। तो रात को इनके 27 लिखा था मैंने इनके हाथ पे और इनका ठीक रहा रात को। ये इन्होंने सुबह अपना फीडबैक दिया था कि मेरे को रात को वैसा नहीं हुआ, थोड़ा कम हुआ था। और इनके ना वेरिकोज वेन्स बहुत है भैया। कोई बात नहीं, उस पर तो बाद में करेंगे। ठीक है। हाँ जी, मैंने इनको लिंक दे दिया है और इनको सिखा भी दिया है कि कैसे कैसे ज्वाइन करना है। जी जी बहुत बहुत रात को इन्हीं के फोन से किया था। बहुत बहुत धन्यवाद। किरण कुमारी दीदी हाँ, वंदे मातरम भैया। धन्यवाद दीदी। भैया जी हम ये क्या तुलसी का राम भट्टी बनाने के लिए तुलसी जी लाए हैं जी और इसमें मतलब 50 ग्राम मेरा पार्टी लोढ़ी पर नहीं चलेगा, तो इसका आधा बनाएंगे तो कितना देर ही रगड़ेंगे? जितना ज्यादा देर रगड़ो, जब तक रगड़ते रगड़ते सूख के पाउडर ना बन जाए। मतलब श्री राम बटी बनाने का कितनी देर पिसाई करें ये उस पर डिपेंड करता है कि श्री राम काली मिर्च और तुलसी दोनों पीसते हुए एकदम पाउडर हो जाए, सूख जाए, जैसे लगे कि धूप में सुखाया हुआ पाउडर हो गया। अच्छा, चाहे वो आप 1 घंटे में पीस दो चाहे 5 घंटे में पीस दो। ये है भैया 50 ग्राम गोलकी और तुलसी पत्ता तो हमने ढेर सारा लाया है, तो इसका बचा हुआ का पाउडर बना के रख सकते हैं? पाउडर बना के रखने से अच्छा है कि इन पत्तों को सुखा के एक डिब्बे में रख लो तो ज्यादा अच्छा है। जैसे पुदीना मिल जाता है, मेथी मिल जाती है, सूखे हुए पत्ते मिल जाते हैं, कभी बाजार में आप जाओ जरूरत पड़े जब तो भैया जी एक बात और बोलना है। जी बोलिए हेलो, बोलिए।
भैया थोड़ा लंबा है। मेरी मम्मी का बहुत तबीयत खराब है, मतलब बेहोश हो जाती है, बोलती है कि जैसे मिर्गी आता है उससे हो जा रही है। तो उसको आज पटना बुलाए हैं। ठीक है, तो उसके लिए भैया क्या उपाय करे, थोड़ा बता दीजिए। कोई बात नहीं, अभी चिंता ना करो, अभी मिलेंगे। अभी रोज ही मिलते हैं हम यहाँ पे। जी भैया। ठीक। काहे कि पूजा कपूर दीदी। भैया एक क्वेश्चन है कि एक भाई को हर्पीस हुआ है, अभी पूछ लें या शाम को पूछ लूं? फिटकिरी का स्वाध्याय सुन लीजिए, आपको नजर आ जाएगा। हर्पीज का इलाज मैंने उस पर परीक्षित कर चुका हूँ, मुझे अभी तक 4 बार सकारात्मक परिणाम मिले हैं। जी भैया। तुम कपड़ा मेरा पीस दो, पीछ दो। हेलो बंदा करवा दीदी, ये कर रही है। बंदा करवा दीदी। हेलो। जी जी। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आ रही है। हाँ, वंदे मातरम भैया। धन्यवाद मातरम। भैया मैं ये कह रही थी कि एक तो मेरे मल्टीपल फेब्रॉइड्स हैं। मैं अभी 15 दिन से ही आपसे जुड़ी हूँ। और उस उपरांत मैंने छोटे मोटे जो भी उपाय हैं वो किए, मेरे को उनसे लाभ मिला है। पर अब मुझे आप लोगों पे, आपकी चौपाल से इतना विश्वास हुआ है कि वो जो जितने भी उपाय मैंने किए हैं वो कारगर सिद्ध हो रहे हैं। मैंने औरों को भी बताया है, मैंने आपका जो बताया वो ऑयल था वो भी यूज किया है, उसका भी बहुत बेनिफिट हुआ है मुझे। मेरे गुच्छे के गुच्छे बाल जा रहे थे। तो और मार्च अप्रैल से मेरे को जो है हैवी ब्लीडिंग हो रही थी। तो उस समय तो मैंने कल मैं इसमें डॉक्टर को ही दिखाया, डॉक्टर ने बोला कि यूट्रस रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि आपके पेरेंट्स को कैंसर है। तो मेरे पापा एक्सपायर हो चुके हैं, मम्मी का यूट्रस रिमूव हो गया है पर मम्मी अभी है। मम्मी ने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लिया था और डॉक्टर ने मुझे कहा है कि आपका यूट्रस रिमूव करना पड़ेगा, यूट्रस बल्की है, मल्टीपल फैब्रॉइड्स हैं। तो मैंने आपके वीडियोस में उपाय तो देखे थे पर मुझे उसकी जो क्वांटिटी जो है वो समझ में नहीं आई पूरी, जितनी भी औषधियां हैं। कोई दिक्कत नहीं दीदी, बने रहें। जो विश्वास है, विश्वास कायम रखें। और बिल्कुल। यूट्रस तो रिमूव कराने की नौबत नहीं पड़ेगी, इस भाई का वादा है। बस बने रहें बस। अगर कुछ ना ठीक है भी भैया। करने के लिए बोला जा रहा है ना, फिर भी आप बने रहें, यानी जुड़े रहें। तब भी आप ठीक है भैया। बिना दवा की जरूरत, मतलब बिना दवा के भी स्वस्थ हो सकते हैं। अभी कल की बात है, मोनिका बहन का मैसेज आया था, फोन आया था। उन्होंने जाते जाते 1 मिनट बाद बात, आप लोगों का समय लूंगा। उन्होंने कहा भैया हम बलसाड़ गए कैंसर हॉस्पिटल में, मेरी परम इच्छा है कि अपना भी इसी तरीके से स्वस्थ समृद्ध परिवार ट्रस्ट का कैंसर हॉस्पिटल हो। कह रहे मैंने कहा जो इच्छा थोड़ी सी आगे बढ़ा दो, कि भगवान करे कि स्वस्थ समृद्ध परिवार से जुड़े परिवारों को कैंसर ही ना हो। बहुत अच्छे, बहुत ही बढ़िया काम। जब इच्छा रखनी है तो हम हॉस्पिटल बना के बीमार होने की कामना क्यों करें? कोई भी, हम्म। इससे ये साबित होता है कि अगर हम हॉस्पिटल बनाने की भावना रखते हैं कि हम हॉस्पिटल बनाएंगे, सेवा भाव करेंगे, निशुल्क करेंगे, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं परमात्मा को ये दे रहे हो संदेश कि बीमार करना, हम आएंगे और हम उसकी सेवा करेंगे। हमें ऐसे परिवारों को सेवा करने का मौका ही ना मिले, हम इस तरीके के काम करें। तो स्वस्थ समृद्ध परिवार इस प्रयास में जीवन लगा देगा कि कोई भी परिवार गंभीर रोगों से ग्रसित ही ना हो। बस उनकी सहेलियां और जो लंगोटिया यार जो है, सर्दी खांसी जुकाम बुखार, इसके साथ वो अपना कुश्ती लड़ते हुए जीवन जीते रहें, जैसे कि हमारे बाप दादा। तो इसके साथ ही आज की कक्षा को समाप्त करते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राजीवाद। मिलते हैं 3 बजे कलर एंड नंबर थेरेपी 3 दिवसीय निशुल्क ऑनलाइन प्रशिक्षण शिविर में चाचा के बड़े आदरणीय पृथ्वी डावर जी के सानिध्य में। आप सबका भाई गोविंद शरण प्रसाद।